अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आपके मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपने जब एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो आपको जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसको आपने किस तरह फिल करना है। तो जो जवाबी कापी है वहाँ पे आपने रोल नंबर किस तरह इंटर करना है, वहाँ पे आपका जो पेपर कोड मिलेगा आपने उसको किस तरह करना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने 22 बहावलपुर की जो शीट है उसके बारे में आज आपने बताना है, और इसी तरह बाकी जो बोर्ड होते हैं उनकी भी इसी तरह सिमिलर होती है। तो आज मैं आप अपने स्टूडेंट को बहावलपुर बोर्ड की जो आंसर शीट है उसको आपने किस तरह फिल करना है और किस तरह आप इसको अच्छी तरह फिल करके, ताकि इसके अंदर जो बहुत सारी मिस्टेक आती हैं या बच्चों को पता नहीं होता, ख़ास तौर पर 9th क्लास वालों को जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे हमने किस तरह इसको फिल करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये फर्स्ट पेज होगा जो आपको आंसर शीट के अंदर दिया जाएगा, और इसका ये लास्ट पेज है जो उसके आपकी जो जवाबी कापी उसकी दूसरी साइड पे होगा। ये दूसरी साइड वाला एक आपका पेज होगा, और ये आपका मेनली जो फर्स्ट होता है पेज जो आपका फ्रंट होता है। और जो आप ये फिल करते हैं, जो अब आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं या पेपर हो जाता है तो उसके बाद जब आपके पेपर की चेकिंग होती है तो ये फर्स्ट पेज जो होता है ना आपका, ये रिमूव कर दिया जाता है, और आपके जो रोल नंबर है उसको फर्जी रोल नंबर दे के जहाँ पे उनको मार्किंग करवानी होती है वहाँ पे करवा के फिर बाद में वो आपका इस रोल नंबर जो आपका ओरिजिनल है उसके साथ जो कोड लगाते हैं उसके मुताबिक वो चेक होके वापस आता है, ताकि ये सिक्रेसी रहे। ताकि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपकी जो शीट के ऊपर है वो डेट मेंशन की होगी। कि सपोज करें अब आपका इंग्लिश का पेपर 30 मार्च को है, तो 30 मार्च को है तो ये DD MM और GR लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसको फिल करना है कि सपोज करें आज आपका पेपर इंग्लिश का है 10th क्लास का, तो आपकी जो डेट है वो क्या है 30, मंथ कौन सा होगा मार्च का, और ईयर कौन सा है 2026। तो ये आपने इस तरह इसको फिल करना है। दूसरे पोर्शन पे लिखा हुआ है कि आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं या आप इंटर के पेपर दे रहे हैं। अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो M वाला जो आपका बॉक्स है इसको आपने क्या करना है फिल करना है। इसी तरह अगर आप इंटर का कर रहे हैं तो इंटर के एग्जाम भी इसके बाद स्टार्ट होंगे, तो सेम इसी तरह का यानी कि ये आपकी आंसर शीट होगी। तो अगर इंटर का कर रहे हैं तो आपने इंटर को फिल करना है। उसके बाद फिर बताता है कि आप पार्ट 1 के दे रहे हैं पेपर या पार्ट 2 के दे रहे हैं। अगर आप 9th क्लास के दे रहे हैं या आप फर्स्ट ईयर के दे रहे हैं तो आपने पार्ट 1 को उसके बबल को फिल करना है। अगर इसी तरह 10वीं का पेपर दे रहे हैं और 12वीं का पेपर दे रहे हैं तो आपने पार्ट 2 को करना है। तो सपोज करें हम कह रहे हैं कि अगर आप 9th का या फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं तो आपका ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद क्या है कि आया ये फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं या सप्ली के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि अब ये आपके एनुअल पेपर स्टार्ट हुए हैं तो इसका मतलब है आपने एनुअल को ही करना है कि आप एनुअल पेपर दे रहे हैं। और इसी में कुछ बच्चे होते हैं जो सप्ली में फेल होते हैं, फिर सेकंड एनुअल दे रहे होते हैं, तो वो इसको क्लिक करेंगे या इस आपके जो बॉक्स है इसको आपने फिल करना। उसके बाद आपके पेपर बेटा आपके होते हैं मॉर्निंग को भी होते हैं और इवनिंग को भी होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो आपने मॉर्निंग का जो बबल है उसको फिल करना है, और इसी तरह इवनिंग का है तो आपने इवनिंग को फिल करना है। और आखिर में आपका लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कौन सा है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको लिखना है। अगर सपोज करें यहाँ पे इंग्लिश का है पेपर तो यहाँ पे आपने इंग्लिश खुद लिखनी है। ये बहुत सा आसान सा है, इस तरह आपने ये करना है। फिर इसी तरह जब आप आएंगे दूसरी साइड पे, ये फर्स्ट पेज होता है, इस पे भी वही आपने लिखना है 30 मार्च 2026। वैसे हम मैंने 2 बनाए तो ये 4 होंगे और 2 होंगे, तो 2026 आपने इस तरह। अब आपकी जो बारी आती है ना वो सबसे अहम है, जो सबसे अहम है। आपका फर्स्ट क्लास आपका रोल नंबर है 513221। अब आपने यहाँ पे बेटा असल जो समझने वाली बात है, आपका रोल नंबर क्या है 5। इस लाइन में देखना है जहां पे भी 5 है उसको आपने बबल को फिल करना है। यहाँ पे देखें ये 5 है तो इसको आपने फिल करना है। इसी के अंदर देखें कि इस लाइन के अंदर एक कहां पे है, यहाँ पे है, तो इसको फिल करना है। इस तरह आपने रोल नंबर को फिल करना है। और इसी तरह 3 है तो यहाँ पे देखें उसी लाइन के अंदर 3 कहां पे है उसको फिल करना है। 2 कहां पे है उसको फिल करना है।
और इसी तरह 2 है, इसको कैसे फिल करना है, और 1 है, उसको फिल कैसे करना है। तो इस तरह आप अपना रोल नंबर जो है आप ऊपर वहां पे मेंशन करेंगे और इसकी बबलिंग फिल करनी है। सबसे अहम, आपको जो पेपर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का, उसके 4 वेरिएंट होते हैं और उसके सपोज करें कि उसका 71, 73 है, 71, 75 है, 71, 77 है, ये 4 कोड होंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे। अब आपके पास कौन सा पेपर आता है, 71, 73 का आता है। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके 12 एमसीक्यूज होंगे, अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स करते हैं तो वहाँ पे 12 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह आप इंग्लिश होगी तो 19 एमसीक्यूज होंगे। जो बच्चे को आपको देंगे ना पेपर, उसके ऊपर कोड लिखा होगा कि आपका जो कोड है वो 71, 73 है। आपने यहाँ पे वही लिखना है, 71, 77 फर्ज करें, तो वही इसी तरह आपकी जिस तरह ये आपने बबल फिल किए हैं, इसी तरह आपने बबल फिल करने होंगे। अब आपने इस रो के अंदर देखना है, अब ये क्या है, 7 है, तो आपने क्या करना है, 7 वाले को फिल करना है। इसी तरह 1 है, तो इसी के अंदर देखें 1 कहां पे है, तो 1 को फिल करना है। इसी तरह फिर देखें 7 कहां पे है, तो इस रो के अंदर 7 है, इसको फिल करना है, और फिर भी 7 है, फिर आपने ये 7 को फिल करना है। ये सबसे अहम जो बात होती है, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव दी जाए, उस ऑब्जेक्टिव के जो 12 एमसीक्यूज हैं या 15 एमसीक्यूज हैं या 19 एमसीक्यूज हैं, वहां पे आपका ये कोड दिए होंगे। सपोज करें ये है, वहां पे भी 4 के होंगे, 71 हो सकता है, 81 हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आपने इनको यहाँ पे पेपर कोड के अंदर वहां पे जो आपके बॉक्स बने होंगे वहां पे लिखना है, और उसी लाइन के अंदर देखना है कि 7 कहां पे है, उसको फिल करना है। फिर 1 है, उस लाइन के अंदर देखें 1 कहां पे, उसको आपने बॉक्स को फिल करना है। फिर देखें ये 7 है, तो उस लाइन के अंदर देखें 7 कहां पे है। सिमिलरली आपने यही करना है कि रोल नंबर आपका 51, 32, 21 है, तो यहाँ पे देखें रो के अंदर हमने देखा है कहां पे 5 है, वहां पे हमने 5 को फिल किया। फिर उसी रो के अंदर देखें 1 कहां पे है, उसको हमने फिल किया, और 3 देखें कहां पे, उसको फिल किया, फिर 2 को फिल किया, फिर इसको 2 को फिल किया, फिर 1 को फिल किया। तो इसी तरह आपके ये बने होंगे। तो ये सबसे पहले जो बच्चों को पता नहीं होता। फिर इसी के नीचे जो होता है ना, आपका वो दिया होता है कि आप 9 का दे रहे हैं, तो आपने फर्स्ट को क्लिक करना है। नेम इंग्लिश, आपका जो नाम है, सपोज करें मुमैर है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मोहम्मद उमैर लिखना है। और वालिद का नाम अगर फर्ज करें मोहम्मद शकील है, तो यहाँ पे आपने शकील लिखना है। उसके बाद है कि आपका रोल नंबर, ये जो आपका 5 है, तो यहाँ पे इसके 8 एक बने होंगे, आपने इस तरह फिल करना है। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, उसके बाद 3 है, तो आपने इसको इस तरह 3, फिर 2 है, इस तरह आपने फिल करना है, और आखिर में 1 है, तो ये इस तरह। उसके बाद आपका रोल नंबर वर्ड के अंदर लिखना है। तो आपका ये देखें 5,13,221, तो यहाँ पे आपने लिखना है 5,03,221। उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं जो भी हैं, और नीचे जो होगा वो आपका जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो आएगा और वहाँ पे साइन करेगा। तो ये फर्स्ट पेज होता है जो आपने फिल करना होता है। सेकंड में बेटा यही होता है कि यही जो पेपर कोड आपको सपोज करेंगे 71 और 21 मिला है, अब उसी पेपर के मुताबिक आपने इसके बबल फिल करना है कि आपने क्या करना है कि जो आपको कोड मिला है, आपने वो जो कोड दर्ज किया है, फिर यहाँ पे भी आपने वही कोड दर्ज करना है कि आपका कौन सा है, 71, 77। फिर इसी तरह आप इस लाइन के अंदर देखें 7 कहाँ पे, उस बबल को फिल करना है, और उसके बाद 1 है, उसको फिल करना है, और इसी तरह 7 है, उसको फिल करना है, और इसी तरह फिर 7 है, उसको फिल करना है। जहाँ पे लिखा उस लाइन के अंदर आपने देखना। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 को इस तरह करते हैं, आपने उस लाइन के अंदर देखना है 7 कहाँ पे है, उसको फिल करना है। फिर इसको दूसरी लाइन के अंदर देखना है कहाँ पे है, और आपने को जो ऑब्जेक्टिव मिलेगी, आप सपोज करें आपका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका सी ऑप्शन है, आपने उसको पेपर को फिल करना है, लेकिन कोड यही रखना है, ये जो 71-77 है। और उसके बाद फिर आपका किसी का बी है, इस तरह फिल करना है, फिर किसी का सी है, आपने फिल करना है, किसी का डी है, और वहां पे जो आपको ऑब्जेक्टिव दी जाएगी, वो जो पेपर होगा वो वापस लिया जाएगा। आपकी जो आंसर शीट है जिसपे आपने पेपर हल करना है, उसी की बैक साइड पे ये आपने जो एमसीक्यूज हैं उनके बबलिंग फिल करनी है, और वहां पे जो चेकर होगा वो उसने यहाँ पे टिक करना है कि आपका सही है, गलत है,
यहाँ पे वो चेक करेगा और उसने देखना ये है, इस कोड को देखना है, उस कोड के मुताबिक आपके ऑब्जेक्टिव को चेक करेगा। ये ना हो कि आपके आगे जो बैठा 71-73 वाला आप उसकी चीटिंग करें और उसके एमसीक्यूज लगा के हैं, लेकिन उनके पास पेपर सेम होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपके पास क्वेश्चन नंबर अगर 3 है एमसीक्यूज, तो इस बच्चे के पास 7 हो सकता है। तो आप उसको देख के करें तो इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये है कि आपने इसको इस तरह फिल करना है और ये आपने रोल नंबर को फिर इसी तरह जो आपको पेपर कोड दिया गया है उसको फिल करना है। और आखिर में होती है अवार्ड लिस्ट, ये आपके काम की नहीं होती, जो पेपर आपके मार्क करते हैं वहां पे वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 7 होता है, उसको वो उस तरह लिखते हैं कि इसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने जो मार्क्स लिए हैं, 2 में कितने लिए हैं और टोटल है, और नीचे उसकी अपनी आईडी है और उसकी आईडी के साथ उसका फिर वो क्या कहते हैं सिग्नेचर होंगे। वो आपका काम नहीं है, सिर्फ आपका काम ये है कि फर्स्ट पेज के अंदर आपने साइड पे ये चीजें कवर करनी है और आपका ये जो रोल नंबर है, डेट लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है, जो आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, ये आपको पहले दी जाती है। तो आप रोल नंबर, नाम और ये सारी चीजें लिखने, सिर्फ ये चीजें छोड़ दें। जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव दी जाएगी, जो एमसीक्यूज होंगे, तो वो आपको जो पेपर दिया गया उसके ऊपर कोड दिया होगा। मैंने ये सपोज किया है कि 71-77 है, वहां पे 81-85 हो सकता है, 60-50 हो सकता है, ये वहां पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको कोड दिया गया है, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव दी गई है, तो वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है और उसकी बैक साइड पे भी ये लिखना है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बैक साइड वाला लाजमी लिखना है, क्योंकि जो आपके जो पेपर मार्क करने के लिए जाता है तो वो आपका जो सब एग्जामिनर होता है वो इस चीज को देखता है, ये फ्रंट पेज उनके पास नहीं होता, तो लिहाजा ये लास्ट वाले पेज के अंदर जो आपको जो आंसर बुक दी जाएगी उसकी दूसरी साइड पे ये पेपर कोड लाजमी लिखना है और यहाँ पे आप उसको फिल कर रहे हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और वो उसको आपके कोड को देखता है कि अच्छा ये कोड है तो इसके ऑब्जेक्टिव ये ठीक है। तो ये लाजमी आपका मेन काम है बच्चों का, आप मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपको आंसर बुक दी जाएगी उसकी फ्रंट पेज पे ये करना है और उसकी बैक साइड पे ये करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का ये कोड नहीं लगाते तो आपके ये 12 मार्क्स हैं, 15 हैं या 19 हैं, अगर ये कोड नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर ज़ाया हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक के अंदर इनकी जो क्या कहते हैं आपके बोर्ड की जो शीट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।